हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग अगेन आपके सामने एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत अच्छा पार्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें होते हैं, काफ़ी सारे मार्क्स ये आपको देने वाला है पेपर में, है ना। तो ध्यान से करते जाइए, देखते जाइए इस टॉपिक को, कितना अच्छा पोर्शन है। ओके बच्चों, समझ में आता जा रहा है सबको? चलिए, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। सारे बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता बता दीजिए। डिस्टेंस निकालने वाला एक ही फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बताइए? डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला था बोलिए सारे बच्चों को, आता है कि नहीं आता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन था, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला था दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होगा बेटा, कितना होगा? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, यही तो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बता दीजिए। यही सिंगल एक फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो ध्यान से देखिए, अब पहला वाला पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा वाला पॉइंट है x, y। तो इसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा अंडर रूट के अंदर OP जो निकलेगा, OP जो निकलेगा कितना निकलेगा बोलिए? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो दैट इज अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया फटाफट से बता दीजिए मुझे। पक्का पक्का हैंड रेज कर दिया करिए। यस सर, मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से आया है। टफ क्वेश्चन नहीं है बट आपको आना चाहिए। आ गया कि नहीं आ गया? एग्जाम में 50 क्वेश्चन होंगे, 40 हमें करने होंगे। ये किसने बोला आपसे कि वो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे सर? 40 क्वेश्चन जो हमें करने होंगे, इतने भयंकर क्वेश्चन होंगे सर, हमसे तो एक भी नहीं आ रहा होगा, बहुत टफ क्वेश्चन देगा बोर्ड वाला। अरे भाई, वो हमेशा अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लेवल के होते हैं, क्लास 10th के लेवल के होते हैं, जो आपका लेवल है क्लास 10th का एनसीईआरटी का। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जो आपको मार्क्स देंगे। आपको बहुत सारे मार्क्स जिन क्वेश्चन से मिलते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे। वैसे ये आपको पता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे लिख देंगे, ये होल स्क्वायर कट गया, ऐसे करके सर ये x प्लस वाई हमारा आंसर आ गया। अरे भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर थोड़े है, अंडर रूट इसमें से नहीं हटेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, दूसरा वाला। पक्का सारे बच्चों को ढंग से आ जाना चाहिए बॉस। आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए सबको। बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिद्धिमा को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये इसमें लिखा है इफ -1 0, ये आपको पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है। सॉरी, पैरेललोग्राम वाला नहीं है, मतलब वो तो फिगर्स आपको चेक करना है। A B C A -1 0 B 3 1 C 2 2 and D -2, 1 before points in a plane then ABCD is। आपको ये चेक करना है कि फिगर कौन सा है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपको AB की लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। ये सारे की सारी लेंथ निकालेंगे। सारे बच्चों को लेंथ निकालना आता है। सारे बच्चे ये डिस्टेंस निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे बता दीजिए। अब इसके बाद चारों डिस्टेंस देखिए, या तो अपोजिट साइड से इक्वल आएंगी, या फिर सारी साइड से इक्वल आएंगी, या फिर एक भी साइड इक्वल नहीं आएगी। ऐसा होगा, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो केवल एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी पर्टिकुलर नाम रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं दे सकते। ऐसा तो आपको ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब इन चारों में से एक होगा। तो आप केवल अपोजिट, मतलब सारी साइड निकालेंगे। अगर अपोजिट साइड इक्वल आई हैं तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कोई एक चीज होगी, और चारों साइड इक्वल आई हैं तो स्क्वायर और रोम्बस में से एक चीज होगी। अब वो कौन सी वाली है ना? कैसे पता चलेगा कौन सी वाली है? मैंने क्या बोला, चारों इक्वल आए हैं तो रोम्बस और स्क्वायर में से एक होगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल नहीं हो सकते, काट दीजिए इसको।
अगर अपोजिट साइड इक्वल आई हैं तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से एक होगा, स्क्वायर और रोम्बस को काट दीजिए, दो ऑप्शन बचे, है ना, दो तो काट देंगे आप, दो ही तो बचेंगे। अगर सपोज अपोजिट साइड इक्वल आई है, डायगोनल निकालिए, इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल, इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सपोज चारों साइड इक्वल आई हैं तो इसका मतलब या तो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा, डायगोनल निकालिए, इक्वल आ गए तो स्क्वायर, नहीं आए तो रोम्बस। नेक्स्ट वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इन क्वेश्चन को करने के बाद तो आप पक्का बहुत अच्छे हो जाएंगे। सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे, पक्का आपको सारे आ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए x/2 y+1/2 एंड b x+1 और y-3 इज c 5-2 देन y इज। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए जरा। एक पॉइंट है आपके पास ए, एक पॉइंट है आपके पास ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बोलिए, x/2 और y+1/2, x/2 और y+1/2। ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे बी वाले के थे x+1 और y-3, x+1 और y-3, ये बी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। आगे नहीं आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच में, ये एक पॉइंट है सी, और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे बोलिए, 5-2, 5, -2। अब आपसे ये कह रहा है बच्चों कि आप मुझे फटाफट से इसमें से y की वैल्यू बता दीजिए। वो x की भी पूछ सकता था, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए, इसका और इसका मिड पॉइंट करेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना। तो यानी कि x/2 प्लस x+1 x1 प्लस y1/2 कॉमा y वाले प्लस करिए y+1/2 प्लस y-3/2 करिए, अरे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा, यानी कि 5 ये आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, इसको सॉल्व करते जाइएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों कितना आएगा, देखो बच्चों कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व करना, इसको जरा सॉल्व करना, कितना हो जाएगा जी, x + 2x + 2 अपॉन नीचे 2 आएगा और 2 पहले से ही लिखा हुआ है, 4 हो गया। ऐसे ये y वाला सॉल्व करिए, y+1 ये होगा 2y और -6 अपॉन 2 होगा और 2 पहले से ही लिखा हुआ है, 4 हो गया। और ये कितना आ गया बता दीजिए, 5 और -2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इसमें से x की और y की सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, x वाला x वाले के बराबर लिखेंगे और y वाला y वाले के बराबर लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। x वाला कौन था बोलिए, x + 2x + 2 यानी कि 3x + 2/4 हो गया, ये हो गया 3x + 2/4, अरे 3x हो गया प्लस का 2/4 हो गया, ये कितना हुआ 3y, और ये कितना हुआ -5/4, और ये वैल्यू क्या के बराबर है बताओ बच्चों, 5, -2 के बराबर है, 5, -2 के बराबर है। तो आप इसमें सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल दो, कितनी इजी बात है। देखो 3x + 2/4 = 5 और 3y - 5/4 = -2। यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x = कितना हो जाएगा, 4 5 20, ये 2 जाके माइनस हो गया, x = 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी निकलेगी बताइए, 3y = ये माइनस का 8 हो जाएगा इधर जाके, 5 इधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का 3 बचा तो y = -1, तो 6 और -1, है ना। एक्चुअली में y की वैल्यू तो -1 आ गई, लेकिन जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं 6, -1, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, है ना। ये निकलेगा इसका, ठीक है ना, निकाल लेना इसका। और वैसे भी इसने y पूछा था, मैंने तो कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है ना। आगे कि नहीं आ गया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। x/2 और y+1/2, x+1 और y-3 और 5 और -2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो y+1 और प्लस y-3/2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, x 2x + 2/2
और ये वाला 2 4 हो जाएगा, y + 1 2y + -6 4, ओके ये आ गया। तो 3y + 2 अपॉन 4 और 3y माइनस का 5 अपॉन 4 5 - 2, तो 3x + 2 अपॉन 4 5, 20 - 2 16 16 अपॉन 3 कर देंगे 20 18 6 आ जाएगा, और 3y -8 + 5 -1 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। आ गया कि नहीं आ गया सबको? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क के लिए है, देखेंगे सारे लोग इसको ध्यान से। देख लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? What is the value of a so that 3, a lies on the line represented by this? ये कितना इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास की तरह से करते थे ना इसको। तो देखो लाइन की क्वेश्चन आपको दे रखी है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है। हाथ उठा दीजिए जिसको ये क्वेश्चन वेरी इजी लग रहा है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन वेरी इजी लग रहा है वो अपना हाथ ऊपर करके बता दे, यस सर ये तो रियली में बहुत इजी है ना। तो 2x - 3y - 5 = 0 था। अब 3, a इसके ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब x के प्लेस पे तो 3 लिख दीजिए, -3y के प्लेस पर a लिख दीजिए। तो सॉल्व करके यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन, पक्का सारे बच्चे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बता दीजिए स्पीड से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास एक केस स्टडी है आपके लिए, है ना, केस स्टडी है। इसमें लिखा है अ मैन हैज अ शुगर केन विद एंड पॉइंट्स a 32 एंड b 75। एक इंसान था, शुगर केन लेके आया, उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक a वाला है और एक b वाला है। तो a वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 32 हैं, b वाले के 75 हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है काफी सारे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शुगर कैन? इस शुगर कैन की लेंथ कितनी है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो देखिए मैं पहले शुगर कैन बना दूं आपके लिए। किस किस का शुगर कैन अच्छा लगता है पहले बताइए। अभी अभी एक फेस्टिवल था, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, देवोत्थान यस। तो उस पर गन्ना खाते हैं लोग, उसकी पूजा भी करते हैं। आपने गन्ना खाया था? किस किस बच्चे ने गन्ना खाया? किस किस को अच्छा लगता है जल्दी से बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा। इसमें आपको लेंथ दी हुई थी शुगर केन की। तो देखिए इधर ए वाला पॉइंट कितने कोऑर्डिनेट थे इसके? 32। और ये शुगर केन मान लीजिए इसको, ये बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे बोलिए? 7, 5। ठीक है ना। तो ये कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शुगर केन। इसकी लेंथ निकालनी है। अरे भाई सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी डिस्टेंस ही तो निकालनी है, लेंथ ही तो निकालनी है। कितने आसानी से निकाल पाएंगे बताइए? x1 y1 और x2 y2। तो AB की लेंथ कैसे निकालते हैं? सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है बता दीजिए। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x2 मतलब 7, x1 मतलब 3 होल स्क्वायर, y2 का मतलब 5, y1 का मतलब 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 25 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 5। मतलब आपका जो शुगर केन है वो 5 यूनिट की लेंथ वाला है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। तो वो जो शुगर केन था उसके वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इधर लाके रख दिए हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक साथ आपको दिखाई तब भी देते जाएंगे ये। ठीक है ना। तो शुगर केन की लेंथ थी 5 यूनिट। आप देख सकते हैं सारे बच्चे 5 यूनिट, दैट इज लास्ट वाला आंसर था। लास्ट वाला आंसर था ना जिसमें 5 आया, देखो जरा। अरे दिख रहा है ना सबको? सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड वाला। नाउ ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द शुगर केन AB फॉर हिज 2 चिल्ड्रन इक्वली। अब वो चाहता है कि अपने 2 बच्चों को भाई इक्वल बांट दें। आपके पापा भी तो आपको इक्वल बांटते होंगे। सपोज आप 2 भाई बहन है या 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, तो इक्वल तो देते होंगे। नहीं सर, पापा मम्मी दीदी को बहुत प्यार करते हैं, उसको ज्यादा दे देते हैं, मुझे थोड़ा सा देते हैं। ऐसे नहीं, इक्वल देते होंगे, है कि नहीं है? तो देन एट व्हाट पॉइंट ही विल कट द शुगर केन इक्वली।
तो आपको ये पता लगाना है कि वो शुगर कैन को बीच में से काट के जो देगा वो किस पॉइंट पे से काटेगा। तो कितनी इजी बात है, सीधे सीधे मिड पॉइंट पूछ रहा है मेरे भैया, मिड पॉइंट पूछ रहा है। देखो गन्ना बनाता हूँ, गन्ना शुगर कैन, ये था ए, इसके कोऑर्डिनेट थे कितने 3 2 7 5, 3 2 तो इसके हैं, बी वाला 7 5 इसके हैं। अब वो चाहता है कि अपने दो बच्चों को मैं ये इक्वल इक्वल काट के दे दूं। कहां से काटेगा, बीच में से, तभी तो इक्वल इक्वल हो पाएगा। तो बीच में कहां पर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एग्जैक्ट बीच है। मुझे तो सर ऐसे लग रहा है ये थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया है ना। बड़ी दीदी तो लड़ाई कर लेगी, उसी तो बहुत सारा दे दिया, मुझे तो कम दिया है। ऐसे नहीं पापा, ऐसे इक्वल इक्वल डिवाइड मत करो। आप एक काम करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। हमारी मैम ने, हमारे सर ने सिखाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते तो एकदम बीच वाला पॉइंट पता चल जाती है ना। बीच का पॉइंट निकालो, मान लीजिए दिस इज द मिड पॉइंट एम। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, एम पॉइंट निकालने के लिए हमें ये x1 और y1 और ये वाला कितना हो गया x2 और y2। तो देखिए फॉर्मूला है, सारे बच्चों को आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आई, आ गई ना। चलिए तो क्या आएगा बता दो बच्चों, x1 यानी कि 3 प्लस 7 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5, 7 अपॉन 2 दैट इज 3.5, 5,3.5। इस जगह से उसको शुगर केन काट देना चाहिए, 5 और 3.5, 5 और 3.5 दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 5 और 3.5 दिया है कि नहीं दिया है, पक्का बता दिया करिए। सारे बच्चों को बहुत ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे इसको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। यस सर जरूर बोल दिया करिए। अंजलि आया बेटा, पक्का बोल दो। अंजलि, टेम्पल, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सारे बच्चों को आ रहा है। चौधरी साहब आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है इस केस स्टडी का। आपने क्या पूछा था आपसे, 3 में पूछा है द एंड पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ शुगर केन AB are, the end points and mid points of the sugarcane AB are। अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अरे ये क्या पूछ लिया भाई। देखो देखो जरा, देखो ध्यान से देखना है ना, अच्छे तरीके से देखना ध्यान से। ये तो शुगरकेन का A वाला पॉइंट था, ये B वाला पॉइंट था, इसके बीच में यहाँ पे M पॉइंट था, मिड पॉइंट। तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में तो हैं। अरे एक ही लाइन में है कि नहीं है बताओ, और एक ही लाइन में तो इसका मतलब कोलिनियर हुए कि नहीं हुए, नहीं आया समझ में, पक्का आ गया होगा, कोलिनियर हो गए। देखो तो इसका मतलब क्या करेंगे बोलो, देखो बेटा कोलिनियर का ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट है, इफ ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट शुगर केन इन 4 इक्वल पार्ट्स, 1 फॉर हिज वाइफ, 1 फॉर ईच ऑफ द 2 चिल्ड्रन एंड 1 फॉर हिमसेल्फ। अब कहता है देखो वे, तुम दोनों के दोनों लड़ने लग रहे हो, शुगर कैन हम भी तो खाएंगे, मम्मी भी तो खाएंगी, है ना। एक काम करते हैं, इसके 4 टुकड़े करते हैं, 2 टुकड़े नहीं करते। 2 टुकड़े करेंगे तो तुम दोनों खा जाओगे, हमको रह जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना, हम भी तो खाएंगे, है ना। तो उसने क्या किया कि भैया 4 टुकड़े करेंगे। ये फाइनली डिसाइड हुआ कि 4 टुकड़े करेंगे। तो जो पहला वाला टुकड़ा है, मान लीजिए ये है ए, ये दूसरा वाला एंड पॉइंट है बी, 3 2 7 5, ये है 3 2 और ये है 7,5। 4 टुकड़े कर दीजिए इसको। पापा कहां से काटेंगे इसको, ये तो पूछा है इसने। देखो लास्ट में क्या पूछा था, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द शुगरकेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर। 4 इक्वल पार्ट में काटने वाले कौन से पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कितना इजी है, देखो पहले तो यहां से यहां तक इतना बड़ा शुगरकेन था ना, इसको बीच में से काटो, है ना, इसको बीच में से काट दो तो ये पॉइंट हो गया, मान लो P है ना, P हो गया। अब यहां से यहां तक का जो टुकड़ा था इसका भी आधा कर दो Q। अब यहां से यहां तक का जो टुकड़ा था उसका भी आधा कर दो R। तो मतलब 3 जगह से काटना पड़ेगा ना, सॉरी 3 जगह से काटना पड़ेगा ना।
तीन जगह से काटेंगे तभी तो इक्वल इक्वल टुकड़े हो पाएंगे। तीन जगह से काटेंगे नहीं काटेंगे बता दीजिए, किस किस को समझ में आया तीन जगह से काटेंगे, पक्का बता दीजिए। रोहित आ गया कि नहीं आ गया, अर्पित आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैन साहब बोलो यार, तीन बारी तो काटोगे, एक बार यहाँ से काटेंगे सर, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, तो कैसे पता चलेगा। P अब अभी अपने आप निकालना, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P तो AB का मिड पॉइंट है, मैंने अभी निकाल दिया था, कितना निकाला था बोलो, 3 + 7/2 निकाला था यानी कि 5, और 2 + 5 यानी कि 7/2 3.5 ये निकाला था, यानी कि P वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 5, 3.5। तो जैसे मैंने ये निकाला है, इसका और इसका मिड पॉइंट ये निकाला है, ऐसे ही इसका मिड पॉइंट आप ये निकाल लेंगे और इसका मिड पॉइंट आप ये निकाल लेंगे, तो आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। सारे बच्चे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बता दीजिए फटाफट से, सारे बच्चे अपने आप निकाल लेंगे ना, हाथ ऊपर जरूर किया करिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ सारे बच्चे निकाल सकते हैं, कोई टफ चीज थोड़े है, मिड पॉइंट ही तो निकालना है भाई। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पॉइंट्स A 0 6 B -5 3 C 3 1 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल विच इज आइसोसेलेस इक्विलैटरल स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, AB निकालना, BC निकालना, CA निकालना, तीनों इक्वल आ गए, इक्विलैटरल है, दो सेम आए, आइसोसेलेस है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट आ गए, स्केलिन है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल भी इसने ऑप्शन दिया है। तो सबसे बड़ी वाली साइड का होल स्क्वायर करके चेक कर लेना कि बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर वो हो रही होगी तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, टू वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस, मतलब A -1, 4 B 5 2 एंड सेंट्रोइड इज 0, -3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, किस किस बच्चे को पता है सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी सारे लोगों को आती है, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी सारे लोगों को आती है। क्या प्रॉपर्टी थी सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। एक नंबर का क्वेश्चन तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड क्या, चार ऑप्शन, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, नन ऑफ दीज, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन बना सकता है। आ गया कि नहीं आ गया। तो याद रखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो होता है उसे सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड की एक और प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मीडियन को हमेशा किस रेशियो में काटता है, 2:1 के रेशियो में काटता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए दिस इज द ट्राइंगल, ये है A, ये है B, ये है C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बोलो, -1 4। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बोलो, 5 2। और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे बोलो, पता नहीं, x 3, y 3 मान लीजिए, है ना। और इसका जो बीच का पॉइंट था सेंट्रोइड, उसके कोऑर्डिनेट कितने दिए थे, 0, -3 दिए थे, है ना। तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। जो थर्ड वाला वर्टेक्स है उसे हम x3 और y3 लिखते हैं, और जो बीच वाला है इसे हम x और y बोलते हैं। तो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास, x का फॉर्मूला था x1 + x2 + x3/3, और y का फॉर्मूला था कितना, y1 + y2 + y3/3, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, x का मतलब 0, x1 + x2 + x3, -1 5 और x3, -1 5 और x3/3, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही y वाला कितना था, 3 था, y1 कितना था, 4, y2 कितना था, 2, y3 पता नहीं, /3। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कितना हो गया बता दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में चला जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4 + x3, 4 + x3, ठीक है ना। ऐसे ही इधर 3 3 का 9 हो जाएगा ये,
और इधर कितना बचेगा 6 प्लस वाई थ्री, 6 प्लस वाई थ्री। यहाँ से अगर आप x3 की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगी, यहाँ से अगर आप y3 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 - 6 दैट इज 3 आएगी। तो इसका मतलब सी पॉइंट जो x3, y3 आपने माना था उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे -4, -3। -4, -3 होगा। देखना जरा कितने कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट चेक कर लो। -1 4 और 5 2 और सेंट्रोइड था, अरे 0, -3 है यार, सेंट्रोइड वाला निकाल लेना, -3 निकाल लेना, -3 निकाल लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? -3 लगा देंगे ना तो ये -3 होगा, फिर ये -3 होगा तो प्लस में आ जाएगा, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आ जाएगा। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके लिए P -1 1 is the midpoint of the line segment joining -3B and B 1, B + 4, then the values of B is, B की वैल्यू कितनी है निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? मिडपॉइंट फॉर्मूला लगाना है, सबको आता है कि नहीं आता है? तन्नू को भी आता है ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए इसमें लिखा है बच्चों y axis divides the join of P -4 3 and Q 8 3 in the ratio, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनी, उस लाइन को y एक्सिस ने काट दिया। अब किस रेशियो में काटा? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऐसे करके ये दो पॉइंट थे, पहला वाला पॉइंट था A और इसके कोऑर्डिनेट थे, P था -4 2, P था -4 2, P था -4 और 2। नेक्स्ट वाला Q वाला है 8, 3, इसको बीच में से y एक्सिस ने ऐसे करके काट दिया। y एक्सिस ऐसे तो होता है, इसने बीच में यहां से काट दिया है ना, यहां से काट दिया। मान लीजिए P इसको A पॉइंट पे काटा है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, x, y मान लो। ये कह रहा है किस रेशियो में काटा, रेशियो पूछ रहा है। तो लेट द रेशियो बी k:1, लेट रेशियो बी k:1। तो k:1 तो हो गया रेशियो, ये x1 और y1 होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, है ना। और ये रेशियो को हम हमेशा m और n मानते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? m और n। किस किस को याद है x का फॉर्मूला क्या था बताइए? mx2 + mx1 अपॉन m + n। y का फॉर्मूला क्या था बता दीजिए, है ना। y का फॉर्मूला कितना था? ये y एक्सिस है, ये पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं। y एक्सिस डिवाइड y एक्सिस दिया हुआ, y एक्सिस का मतलब x0 होगा, y एक्सिस पे x0 होता है ना, तो y एक्सिस पे x0 होता है, तो आप इसमें से x का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो x का फॉर्मूला, x की वैल्यू कितनी है? 0, m/2, m का मतलब k, x2 का मतलब 8 प्लस n का मतलब 1 और x1 का मतलब -4, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n यानी कि k + 1। तो ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0 = 8k - 4। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कितना हुआ बता दीजिए? 8k = 4, तो k = 4/8 दैट इज 1/2। तो जो आपका रेशियो था दैट इज 1:2, और 1:2 का मतलब ऑप्शन डी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया पक्का बता दीजिए? सबको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, ये है आपके लिए। ठीक है बच्चों, कर पाएंगे क्या? देख लीजिए जरा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला देख लीजिए जरा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सबको आ रहा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर सो दैट 3, a लाइज ऑन द लाइन, निकाल लेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी मैंने करवाया था, y एक्सिस डिवाइड कर रहा था, मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए, y एक्सिस है तो x को 0 लिख दिया, 0, y। अब ऐसे इसमें x एक्सिस काट रहा है तो x, 0 लिख देना बीच वाला पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम है ना।
नेक्स्ट, ये भी आपके लिए है और ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं, पहला वाला पार्ट भी और दूसरा वाला पार्ट भी, दो पार्ट हैं इसमें, है ना। एक तो P पॉइंट 1,2 वाला, दूसरा वाला है A 5 - 2 और B 9 6 को 3:1 के रेशियो में काट रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, निकाल पाएंगे सारे बच्चे। नॉट अ टफ क्वेश्चन, बहुत किए हुए हैं आपने, ऐसे किए कि नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट ये द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस 8P and 4,3 is 5, then the value of P is, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। देखिए जरा, एक पॉइंट था आपके पास 8, P, मान लीजिए ये A वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 8, P, और ये एक कोई दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए B है ये, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3। आ गया कि नहीं आ गया? 8, P और 4, 3। अब इनके बीच का जब हमने डिस्टेंस निकाला था बच्चों, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 5 था। कितना डिस्टेंस था बता दीजिए, कितना डिस्टेंस था बता दीजिए? 5 था, है ना, 5 था। तो इसमें से P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AB की वैल्यू 5 है, तो AB की लेंथ कैसे निकलती है? अंडर रूट के अंदर, सबको पता है हम इसको हमेशा x1 y1 मानते हैं, इसको हमेशा x2 और y2 मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि 3 - P का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना बच्चों? 5। अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? a² + b² - 2ab, P लिखेंगे यहाँ पे, तो P ये कितना हो जाएगा बोलिए? 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जिससे कि तभी तो P की वैल्यू निकलेगी। तो अंदर कितना बचेगा बोलिए? P² माइनस का 6P, और ये मिला के कितने हो गए? 25, और ये भी 25 ही हो जाएंगे। 20 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे P को कॉमन ले लीजिए आप, तो P - 6 = 0। तो यहाँ से जो P की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? या तो 0 निकलेगी या फिर 6 निकलेगी। दो आंसर होंगे, 0 या फिर 6। तो इसने बोला है, ऑप्शन दिया है आपको 6 या 0 या बोथ A and B या नन ऑफ दिस। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा C, बोथ A and B। इसकी वैल्यू 6 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, दोनों आंसर आ रहे हैं। पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का आना चाहिए एक एक बच्चे को। गोला जी, गोला जी आ रहा है पक्का? पक्का बता दीजिए मुझको। जैन साहब पक्का आ रहा है बेटा? बोलिए। समीर, प्रखर, सबको आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पक्का ढंग से आना चाहिए। और सारे के सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन के बाद जरूर हैंड रेज किया करेंगे, यस सर मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। अब मैं सारे के सारे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल whose 3 vertices taken in order are this। तो 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, चौथा वाला वर्टेक्स कैसे निकलेगा? आपको याद होगी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी पैरेललोग्राम की, मिड पॉइंट्स पैरेललोग्राम का सेम होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पापा का नाम है पैरेललोग्राम, उसके ये सारे बच्चे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो जो काम पापा कर रहे हैं वो काम बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, पक्का करना पड़ेगा, पापा का ऑर्डर है भाई, है कि नहीं है? तो अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स मिड पॉइंट पर कट करते हैं तो वो रोम्बस में भी करेंगे, स्क्वायर में भी करेंगे और रेक्टेंगल में भी करेंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी आप किसी भी फिगर में लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो देखिए जरा, फिलहाल इसने कौन सा फिगर दिया है आपको? रेक्टेंगल दिया है। चलिए रेक्टेंगल बना लीजिए। वैसे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बताइए क्यों? क्योंकि 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये प्रूव करिए या ये प्रूव करके दिखाइए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी, तो ये हमने सबने प्रूव किए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं भाई, याद कर लो आप, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो चलिए ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। वर्टेक्सेस कितने बोलो? ऑर्डर में दिए हैं, ऑर्डर में का मतलब ये पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। कितना था? 4 1। बी वाला कितना था बोल दो बच्चों?
बी वाला था 7 4, सी वाला कितना था 13 -2, 13 -2 आ गया कि नहीं आ गया? तो एक मिनट चेक कर लीजिए, 4 1 7 4 13 -2। ओके, तो इसके मिड पॉइंट्स डायगोनल्स के सेम होंगे। फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी वाला पता नहीं है, तो मान लीजिए ये x3, y3 है कि नहीं है? ठीक है ना। और ये इसका मिड पॉइंट है, इसे O मान लीजिए, x, y। तो लेट D x3, y3 be the fourth vertex, है ना। तो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही होगा, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x वाले प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 13 + 4/2, y वाले दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, -2 और 1/2। ये AC का मिड पॉइंट आ गया। BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, कौन बता सकता है मुझे? BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? BD यानी कि ये, तो x वाले प्लस कर दो, 7 + x3/2, y वाले दोनों प्लस कर दो, 4 + y3/2। सेम आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये कितने हो गए 17/2, और ये कितने बचेंगे -1/2, और ये हो जाएगा 7 + x3/2 और 4 + y3/2। चेक कर लेंगे सारे बच्चे, चेक कर पाएंगे ना, इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बता दीजिए। सॉल्व करके इसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बोल दीजिए। सारे बच्चे इसका आंसर निकाल पाएंगे? तो कितना आएगा बता दीजिए। 7 + x3/2, 7 + x3/2 इज इक्वल टू 17/2, 17/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो बच्चों, 10। ऐसे ही y की निकाल लेना, इससे ये कट जाएगा, -5 आ जाएगी। तो 10, -5 होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है कि नहीं है 10, -5 है कि नहीं? सारे बच्चों को दिख रहा है ना 10, -5? पक्का आ गया कि नहीं आ गया यार? पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोल दीजिए फटाफट से। दीक्षा आया बेटा, रिची आया कि नहीं आया? सबको बता दीजिए। व्याख्या को तो बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। व्याख्या दीदी पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, ढंग से बोल दो बेटा, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हम वापस अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल अपनी जो नोट्स हैं हमारे, जो आपने नोट्स लिखे हुए हैं क्लास की कॉपी में, वो नोट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। उन नोट्स में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो सारे आप करेंगे ना तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें आती जा रही होंगी, और किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे वो लोग किसी भी चैप्टर का हो। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से करते जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ए 4 वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर, ये आपको चारों वर्टेक्सेस दिए रखे हैं। तो A is to B is, A की और B की रेशियो पूछा हुआ है, बहुत इजी बात है यार। A B की पहले वैल्यू निकालो, फिर उसका रेशियो निकालो, है ना। चलिए बनाइए पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम। सारे बच्चों को पैरेललोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिए। सारे बच्चों को पैरेललोग्राम दिख रहा है ना। मान लीजिए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D। पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल दीजिए, -3 -1 AB, -3 -1 A, B, और C वाला था 3 3 और D वाला 4 3। ठीक है, -1 -3 AB 3 3 और 4 3, है ना।
तो अब आपको क्या निकालना है, a is to b निकालना है। a is to b का आंसर कितना आएगा ये पूछा हुआ है। कितनी इजी सी बात है, आप पहले a की b की वैल्यू निकालिए, फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये प्रॉपर्टी आप कॉपी के ऊपर लिख लेंगे, वैसे लिखी हुई है, दोबारा लिख लीजिए, याद हो जाएगी। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होता है। आ गया कि नहीं आ गया बता दो। चलिए, तो मान लीजिए ये O है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ऐसे सॉल्व करना है। तो AC का मिड पॉइंट निकालना कैसे निकलेगा, x वाले प्लस करो अपॉन 2, y वाले प्लस करो अपॉन 2, बिल्कुल सेम इधर x वाले प्लस कर दो, a प्लस 4 अपॉन 2, y वाले प्लस कर दो, b प्लस 3 अपॉन 2, सॉल्व करते जाइए, ये 0 हो गया, 2 अपॉन 2 दैट इज 1 हो गया, और ये होगा बच्चों a प्लस 4 अपॉन 2, b प्लस 3 अपॉन 2। आ गया कि नहीं आ गया। अब इक्वल कर लीजिए, पहला वाला पहले वाले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सारे बच्चे। तो a प्लस 4 अपॉन 2, a प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, b प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी -4 और यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी -1। 2 - 3 करेंगे तो -1। अब a is to b करेंगे तो दिस अपॉन दिस, यानी कि 4 is to 1, और 4 is to 1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किस किस बच्चे का आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था, जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए फटाफट। यस सर, मैं तो आपसे भी तेज हो गया, आपसे भी पहले आंसर निकाल लेता हूँ सारे क्वेश्चंस के। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद चाहता हूँ मेरे बच्चे बहुत आगे जाएं, मुझसे बहुत ज़्यादा आगे जाएं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सारे बच्चों को पक्का ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे बच्चे इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं, मतलब खानदान सहित आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। सबको खानदान सहित आ रहा है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। अरे यार सीधा सीधा सा बात है यार, पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो, एक वर्टेक्स गायब है या मिड पॉइंट पूछा हुआ है या AB की वैल्यू पूछी हुई, सीधी सीधी एक ही प्रॉपर्टी लगानी है, मिड पॉइंट दोनों को उठा के सेम रखना है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आ गया आपके लिए। इसमें लिखा है इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, 3 एंड xy, देन xy इज, कितना होगा देखो, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ओरिजिन मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है 2, 3 और xy का। एक तो 2, 3 है और एक x, y है, इसका ये मिड पॉइंट है ओरिजिन। तो आप आराम से इसमें से xy की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई सॉल्व करके दिखाए, जरूरत है क्या। अच्छा चलो, जिसको जरूरत है वो बता दे, और जिसको लगता है कि मैं अपने आप पढ़ सकता हूं वो हाथ ऊपर कर दे। मिड पॉइंट निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, बीच वाला इज इक्वल टू x वाला प्लस x वाला अपॉन 2, y वाला प्लस y वाला अपॉन 2। सारे बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग मारने की, आराम से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे इसको, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए वाले पॉइंट से कितनी मीडियन होगी। हिंट दे देता हूं मैं आपको, हिंट दे देता हूं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC है ना, तो आपको A वाले वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करनी है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, AD का लेंथ निकालना है, और ये क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, तो इन दोनों की लेंथ निकाल लेंगे, तो यही आपका मीडियन कहलाएगा। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को, है ना, निकाल लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, इफ पॉइंट C K, 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
2 points A 2 6 and B 5 1 in the ratio 2:3 then the K is, K की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए 2 पॉइंट थे, एक 2 6 एक 5 1, एक पॉइंट है A, तो इधर कर देता हूँ, एक पॉइंट है A 2,6, एक पॉइंट है ये दूसरा वाला B 5 1, B वाला 5 1, इसको बीच में से कोई एक पॉइंट काट रहा है, C काट रहा है, और C के कोऑर्डिनेट हैं K, 4, K, 4, इसको काट रहा है, और किस रेशियो में काट रहा है, वो 2:3 के रेशियो में काट रहा है। तो आपको इसमें से K की वैल्यू निकालनी, सब कुछ तो दे दिया यार इसने, रेशियो भी दे दिया, सब दे दिया, केवल K की वैल्यू पूछ रहा है। तो K यानी कि ये xy होता है, आपको अच्छे से पता है, ये x1 और y1 मानते हैं हम बच्चे इसको, और इसको x2 और y2 मानते हैं, ये रेशियो होता है m और n। तो K निकालना है, यानी कि x वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, सबको याद है, किस किस को याद है x वाला फॉर्मूला, किस किस बच्चे को याद है x वाला फॉर्मूला, सारे बच्चों को x वाला आता है कि नहीं आता है, क्या लिखेंगे बोलिए, mx2 plus nx1 upon m plus n, आता है कि नहीं आता, बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए जरा, m कितना था 2, x2 कितना था 5, n x1 कितना था 2, m plus n कितना हो गया 2 plus 3, और x की वैल्यू कितनी थी बोलो k, तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो k होगा, 10 तो जी होगा और 6 जी होगा 16 upon 5, 10 16 upon 5, तो 16 upon 5 दैट इज ऑप्शन बी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, ढंग से आ गया कि नहीं आ गया, एलजी आ गया कि नहीं आ गया, एलजी पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगेन एक और केस स्टडी, ये पूरे स्टेटमेंट हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। मॉर्निंग असेंबली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल शेड्यूल, ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल कंडक्ट मॉर्निंग असेंबली विच इंक्लूड्स प्रेयर, इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग, इंस्पायरिंग थॉट्स, स्पीच, नेशनल एंथम एसेट्रा। अ गुड स्कूल ऑलवेज particular about their morning assembly schedule। तो मॉर्निंग असेंबली इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द मॉर्निंग असेंबली इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज एंड सिंगिंग prayers or national anthem, but it is something beyond just prayer. All the activities carried out in morning assembly by the school staff and the students have a great influence in every point of life. The positive effects of attending school assembly can be felt throughout the life. Have you noticed that, ये पूरी स्टेटमेंट लिखे आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो इसने बोला, क्या बोला बता दीजिए। Have you noticed that the school assembly have always stand in rows and columns? आपने नोटिस किया कभी कि सारे जो बच्चे होते हैं वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में खड़े होते हैं हमेशा, मतलब ऐसे करके लाइन वाइज खड़े होते नहीं खड़े होते हैं, है ना। तो दिस मेक्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा है ना, एक्स वाई एक्सिस बना रहा है, ऐसे करके बच्चे खड़े हुए हैं, ऐसे करके भी रो वाइज आप देख सकते हैं उनको, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन के कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया नहीं बन गया, बता दीजिए। सपोज द स्कूल हैव 100 students and they all assemble in prayer in 10 rows as given above। तो आपको ये 100 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, 10 लाइनें बना दी और हर एक लाइन में 10-10 बच्चे खड़े कर दिए, 10 by 10 10 लाइनें बनाई और हर एक लाइन में 10-10 बच्चे ऐसे करके खड़े कर दिए, है ना। तो here A, B, C and D are 4 friends, अमर, भरत, कॉलिन एंड ड्रेविड। तो ऐसे करके 4 बच्चे हैं ABCD, है ना, अमर, भरत, कॉलिन और ड्रेविड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB? तो देखिए ये सारी की सारी चीजें उन्होंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर आपके लिए शो कर दिया है सब कुछ। उन्होंने क्या किया कि आपको ये फिगर दे दिया, 100 बच्चे थे,
10 लाइनें बनाई और हर एक लाइन में 10-10 बच्चे खड़े कर दिए। ABCD इस टाइप से सारे के सारे बच्चों को खड़ा कर दिया एक लाइन में। बीच में भी सारे बच्चे होंगे, बीच में भी सारे बच्चे खड़े होंगे, बट उन्होंने वो हटा दिए, इनविजिबल कर दिए। आपको केवल 4 बच्चे दिख रहे हैं, एक A वाला, B वाला, C वाला और D वाला। तो आपको ये पता लगाना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले आप A के मुझे कोऑर्डिनेट बताओ। A वाला जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस की तरफ बिल्कुल 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 9th क्लास की तरह है, 9th क्लास की तरह। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया हुआ है ना, पॉइंट दिए हुए हैं ना, उनके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। 9th क्लास में ये तो करते थे, ये पॉइंट दे दिया ऐसे प्लॉट करो, या ये पॉइंट ग्राफ पे पहले से प्लॉट हो रहा है, आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, है ना। ऐसे पूछता था नहीं पूछता था। तो ऐसे करके आपको ये दिया हुआ है इसमें A एक्स एक्सिस की तरफ 3 और वाई एक्सिस की तरफ 4, तो 3,4 हुआ ना A वाला कितना हुआ बताओ। A वाला हो गया 3,4, है ना। A वाला हो गया 3, मैं लिख ले रहा हूं पहले फिर आपको बताऊंगा। A हो गया 3,4 और B वाला कितना है। B वाला देखिए एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 7, एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 7, एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 7। और जो C वाला है, C वाला एक्स की तरफ 9 और वाई की तरफ 4, एक्स की तरफ 9 और वाई की तरफ 4। और जो D वाला है, D वाला वो कहां पर है बताइए, एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 1, 6,1 ऐसे करके है। अब ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच का डिस्टेंस निकालिए। सारे बच्चे निकाल सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, ये D वाला कितना था 6,1, और C वाला 9,4, C वाला 9,4 ऐसे करके है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो AB के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो AB के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 और y2 मान लो, है ना। तो AB के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, AB के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया। 18 का मतलब 9 × 2 3√2 आएगा AB का आंसर, है ना। 3√2 होगा 3,4 और B वाला था 6, 7, तो 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। देखिए 6 - 3 और 7 - 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 18। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। 18 को क्या लिख देंगे, 18 को लिख देंगे 9 × 2 3√2 होगा, वो गलत लिखा हुआ है ना। 3√2 लिख लीजिए, दिस इज द आंसर 3√2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपके पास कोऑर्डिनेट है, आप CD निकाल सकते हैं आराम से। ये तो फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट आपको CD की लेंथ निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे। C और D वाले दोनों पॉइंट आपके पास हैं, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AC, इसी टाइप से आप AC निकाल देंगे, है ना। AC निकाल देंगे और DB निकालनी है, वो DB निकाल देंगे। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। नोट करना सारे बच्चों को, कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे सबको कर लिया ना सबने। नेक्स्ट ये एक और अगेन देखिए, अजय, भीगू एंड कोलिन आर फास्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। They always want to sit in rows in the classroom, but teacher doesn't allow them and rotate the seat row wise every day. टीचर उनकी बात सुनता नहीं है,
और डेली क्लास को रोटेट कर देता है ना सीट्स को। बीगू वेरी गुड इन मैथ्स एंड ही डज डिस्टेंस कैलकुलेशन एवरी डे। और वो उसको मैथ बहुत अच्छी लगती है, सारी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है उसने, है ना। तो डेली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालता रहता है, हमारा हमारे तो उसका कितना डिस्टेंस है। ही कंसिडर द सेंटर ऑफ क्लास एज ओरिजिन एंड मार्क्स देयर पोजीशन ऑन द पेपर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसने क्लास का सेंटर को ओ मान लिया, ओरिजिन, है ना, और बाकी पूरा के पूरा एक पेपर के ऊपर क्लासरूम को पूरा बना दिया एक्स एक्सिस बाय एक्सिस की फॉर्म में। तो वन डे वीगू मेक्स फॉलोइंग डायग्राम ऑफ देयर सीटिंग पोजीशन। एक दिन वीगू ने क्या किया, पूरे पूरे क्लास का डायग्राम बनाया पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर जो डायग्राम बनाया वो उसने शो कर दिया। कैसे शो किया है देखिए, ये रहा। तीनों बच्चे कैसे बैठे थे, मतलब उसने क्लासरूम के बीचों बीच में एक लाइन बना दी, दो लाइनें एक्स एक्सिस बाय एक्सिस की तरह, है ना, और तीनों बच्चे ए बी सी जो थे उनके कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है ना, फिगर के हिसाब से -2,2 होंगे, तो -2,2 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाले का तो ऑप्शन क्या होगा बता दो बच्चों, फर्स्ट वाले का ऑप्शन कितना होगा, फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिए। तो फर्स्ट वाला तो दिख रहा है, तो -2,2 हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड ओरिजिन, ए का और ओरिजिन का डिस्टेंस निकालो, निकाल पाएंगे सारे बच्चे। ए का और ओरिजिन का डिस्टेंस, ए का मतलब कितना बता दीजिए -2,2 और ओरिजिन का मतलब कितना बता दीजिए 0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है, x2 - x1 का स्क्वायर बाय 2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ए और बी का। ए पॉइंट आपको पता ही है, बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बोलिए, बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बी वाला नीचे की तरफ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x -1 हो गया, y -2 हो गया, -1, -2, है ना। बी वाले की कोऑर्डिनेट ये हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, ऐसे सी वाले का निकाल दो। फोर्थ वाला हो गया, और ये फिफ्थ वाला देख लीजिए बस, फिफ्थ वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। फिफ्थ वाले में था अ पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करके जो हमने लाइन बनाई उसके बीच में कहीं एक डी पॉइंट था, सच दैट, इस हिसाब से था, इस तरह से था कि ए डी और डी बी का रेशियो 4:3 था। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपके लिए फिगर बना दे रहा हूँ। मान लीजिए एक तो ए था और दूसरा बी था, है ना, ए और बी तो बोले थे, और उसके बीच में कहीं एक पॉइंट था डी, है ना, और जो किस रेशियो में काट रहा था इसको 4:3 है ना बेटा, 4:3 में काट रहा है। तो ए वाले के और बी वाले के कोऑर्डिनेट आप क्वेश्चन में दे रखे हैं, है ना। ए के बी के कोऑर्डिनेट कितने थे बोलो, फिगर देख लो पता चल जाएगी। ए वाले के थे 3,4 और बी वाले के कितने थे बोलो, बी वाला, एक मिनट, ए वाले के थे -2,2, ये ए वाले के हैं -2,2, और बी वाले के हैं x -1 और y -2 -1। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। मान लीजिए डी था, डी, ये x और y है, ये सारे बच्चे जानते हैं x1 y1, ये x2 y2 होता है। रेशियो को हम हमेशा m और n बोलते हैं। x का फॉर्मूला लगा दीजिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना जी, x का फॉर्मूला आ गया, y का फॉर्मूला लगा दीजिए my2 ny1 अपॉन m प्लस n। सारी वैल्यूज हमारे पास पुट कर देंगे तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बच्चों बताओ, पक्का बताया करो यार प्लीज, बोल दिया करिए कि सर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो वो बता दो सर नहीं आ पाएंगे, हमारे आ जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एंड ऑफ द डे। पक्का सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। प्लीज बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, डेली पढ़िए, पर डे पढ़िए, और एक आपका अच्छा खासा शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आपके आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम्स।
और बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं तो फिर हम अपनी 110% कैपेसिटी के साथ पढ़ रहे हो, जितनी दम है उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे होते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आएँ। पढ़ाई तो हम हमेशा फुल मार्क्स के लिए करते हैं, और बाकी वो एक दिन तो भगवान की पूजा करके जाइए। अगर आपने पूरे साल अच्छी पढ़ाई की है तो पक्का फुल मार्क्स भी आएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ढंग से पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, छोड़कर कुछ भी मत जाइए। जो नोट्स आपके पास हैं हमारे, उनको बहुत अच्छे तरीके से जरूर पढ़िए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बेसिक्स, सारे कंसेप्ट उन नोट्स में लिखे होते हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे तो पक्का सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली तरीके से आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, सी यू अगेन।